Hello students, in this video we will solve exercise 6.2 of chapter 6 triangles of class 10 math NCERT. Students, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है। इन फिगर, ये जो आपके सामने फिगर दिख रहा है, इस फिगर में जो कंडीशन गिवन है वो ये है, DE is parallel to BC. This side DE is parallel to this side BC. फाइंड EC. अब यहाँ पे आपको EC फाइंड करना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, BPT जो थेल्स थ्योरम है, सबसे पहले तो उसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ऑलरेडी मैंने थेल्स थ्योरम का वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, कि वो थेल्स थ्योरम है क्या, उसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। तो मैंने वहाँ प्रूफ का वीडियो बनाया हुआ है, फिर भी हम एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, जिससे इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। बीपीटी जो है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, उसमें क्या है कि जैसे कोई ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल, उसी ट्रायंगल के अंदर अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगी, वो तो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करती है। ये थेल्स थ्योरम है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे साइड BC है और BC के पैरेलल हमने एक साइड जो है इस ट्रायंगल के अंदर अगर ड्रॉ कर दी, किसके, BC के पैरेलल, लेट्स से दिस साइड DE, ठीक है। मैंने क्या कहा कि एक ट्रायंगल ABC में कोई सी भी एक साइड है, जहां पे मैंने लेट किया कि BC एक साइड हम ले रहे हैं, इसके पैरेलल हम एक ट्रायंगल के अंदर एक साइड ड्रॉ कर रहे हैं जो बाकी की दो जो दूसरी साइड है उनको इंटरसेक्ट कर रही पॉइंट D एंड E पे, ठीक है ना। DE पैरेलल टू BC, यहाँ पे D और E AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वाली साइड इसके हमने पैरेलल ड्रॉ की। तब इस कंडीशन में अगर ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तब इस कंडीशन में इस ट्रायंगल्स, ये देखो एक बड़ा ट्रायंगल है ABC और एक ये छोटा ट्रायंगल आपका बन गया ADE, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, क्या, AD अपॉन DB। अगर हम यहाँ पे राइट करें AD अपॉन DB, तो इसी की करस्पॉन्डिंग हम इधर AE अपॉन EC करेंगे और वो इक्वल होगा, ठीक है, AE अपॉन EC, ठीक। यहीं पे अगर हम आपसे कहें कि DE अपॉन BC, एक छोटा ट्रायंगल है जिसमें हमने साइड DE लिया और बड़े ट्रायंगल ABC में हमने साइड को, करस्पॉन्डिंग साइड BC को लेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जो DE है अपॉन BC ये भी इक्वल होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। बस ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे एक चीज और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई साइड हमने ड्रॉ की जो उस ट्रायंगल की किसी एक साइड की पैरेलल है, तब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है पैरेलल की कंडीशन में, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसका थोड़ा सा कन्वर्स कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं कि अगर कहीं पे किसी ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल दे रखा है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल दे रखा है, तब आपको क्या क्या देखना पड़ेगा। या तो तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, तो फिर हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जो साइड है, जैसे ये, अब जैसे मैंने यहाँ 3 साइड्स का रेशियो इक्वल लिखा, दैट मीन्स ये दोनों साइड पैरेलल है। इसका उल्टा मैं बता रहा हूँ। अभी मान के चलिए कि अभी आपके सामने 3 कंडीशंस दे रखी हैं, इस बड़े वाले ट्रायंगल की और इस छोटे वाले ट्रायंगल की, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो अगर इक्वल है, दैट मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में ये भी दे रखा होता है कि जैसे केवल 2 साइड्स का रेशियो इक्वल अगर दे रखा है, केवल ओनली 2 साइड्स, ठीक है ना, तब आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी कि अगर 2 साइड्स हैं तो फिर आपको या तो एंगल मिलना चाहिए उन दोनों साइड्स के बीच में
इक्वल, ठीक है ना, या फिर थर्ड साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और मान के चलिए क्वेश्चन में ओनली टू साइड्स का रेशियो गिवन है, तो थर्ड साइड का रेशियो गिवन नहीं है, तो वहां पे आपको उन दोनों साइड्स के रेशियो जो आपके दे रखे हैं उन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे यही ट्रायंगल ले लिया और यहाँ पे इन्होंने कह दिया AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC, केवल इतना दे रखा है, ये वाला मान के चलिए नहीं दे रखा है, ठीक है। AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC, ठीक है, ये दे रखा है। तब इस कंडीशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, ये वाला जो एंगल है दोनों साइड्स के बीच के ये वाला जो एंगल है वो इक्वल देखना पड़ेगा, और ऑब्वियसली ये इक्वल ही होगा क्योंकि ये कॉमन एंगल है। इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए भी ये वाला एंगल आ रहा है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी ये वाला एंगल काम कर रहा है, मतलब दोनों के लिए काम कर रहा है, कॉमन है। तो साइड एंगल साइड रूल से, ये जो क्राइटेरिया है ऑफ सिमिलरिटी का, तो वहां से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और सिमिलर अगर हो गए दैट मीन्स ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होगी, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें 2 पार्ट्स हैं जिसमें मैंने फर्स्ट ले लिया। यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि DE इज पैरेलल टू BC, मतलब एक जो ट्रायंगल है, ठीक है ना, इसमें DE BC के पैरेलल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना, बाय BPT, ठीक है ना, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मैंने यही तो बताया है आपको, यहाँ पे अगर ऐसा है तो फिर साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में हमें क्या लिखना पड़ेगा, DE is parallel to BC, DE is parallel to BC, therefore करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब जो हम इधर ले रहे हैं वही हमें इधर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बस इतना सा आपको दिमाग में रखना है कि हम अगर यहाँ AD अपॉन DB ले रहे हैं तो हम यहाँ पे AE अपॉन EC लेंगे, अगर हम यहाँ AD अपॉन AB लेते हैं तो यहाँ AE अपॉन AC लेना पड़ेगा, बस, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा, अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे AD अपॉन DB ले रहे हैं क्योंकि सभी अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ले सकते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल, AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। तो AD आपका है 1.5 अपॉन DB 3 इज इक्वल सेंटीमीटर यूनिट है सबका, तो नो प्रॉब्लम। AE यहाँ पे है 1 अपॉन EC हमें फाइंड करना है, जो कि गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे पॉइंट को अगर हम हटाएंगे, पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो अपॉन में एक 0 बढ़ जाएगा, इज इक्वल 1 अपॉन EC। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे 15 1 15 2 30 1 अपॉन 2। अब यहाँ पे इसको EC को हम इधर ले आए, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो EC आएगा, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, मतलब EC आपका जो है वो मिल गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है। सिमिलरली हम सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल सेम इसी मेथड से, वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के, मतलब अगर आप कुछ थेल्स थ्योरम भूल गए, सब कुछ भूल गए, नो प्रॉब्लम, बस केवल इतना ध्यान रखना कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी एक साइड के पैरेलल उसके अंदर एक लाइन अगर उन्होंने ड्रॉ कर दी, दैट मींस उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल कर देंगे आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी पार्ट गिवन नहीं है वो आप फाइंड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिमिलरली इसी टाइप से होगा, जो कि आपको खुद सॉल्व करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR, ठीक है ना। इन्होंने ये कह दिया कि E और F जो है, E और F ये जो पॉइंट्स हैं ऑन द साइड PQ, E कहाँ पे है, PQ पे, और F जो है PR पे रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल PQR। PQR आपका ट्रायंगल दे रखा है, उसमें E और F इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इस क्वेश्चन में 3 केसेस गिवन है, जिसमें मैंने
फर्स्ट केस यहाँ पे राइट कर लिया है, ठीक है ना। हमेशा सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम इसी मेथड से, बाकी के 2 केसेस हैं उनको भी सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ पे चेक करना है स्टेट वेदर EF पैरेलल QR। आपको ये देखना है कि EF जो है QR के पैरेलल है या नहीं है, EF QR के पैरेलल है या नहीं है, ठीक है ना। ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है या नहीं है। देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तब इस केस में हम क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पे इन्होंने ये कह दिया कि आपको चेक करना है कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। दैट मीन्स हमें ये प्रूफ करना है कि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है। मान के चलिए हम 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पे इक्वल अगर दे देते हैं, वैसे तो या तो 3 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, एस रूल यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, या फिर 2 साइड्स के बीच का जो एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब 2 करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो और उनके बीच का एंगल इक्वल हो, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है। यहाँ पे थर्ड साइड गिवन नहीं है, ओनली 2 साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो गिवन है, ठीक है ना, और थर्ड साइड गिवन नहीं है, दैट मीन्स हम उनके बीच का एंगल देखेंगे। तो अब यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक ये साइड और एक ये साइड, ये बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड ये है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल ये है कॉमन है, तो फिर यहाँ पे एक एंगल आपको कॉमन मिल रहा है, SAS रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। एंगल तो 100% इक्वल होगा ही होगा क्योंकि वो कॉमन है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अब हमें देखना है इक्वल है या फिर नहीं है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल निकाल के देखते हैं है या नहीं है। तो यहाँ पे हम साइड्स जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेशियो ले रहे हैं, PE अपॉन EQ इज इक्वल PF अपॉन FR निकाल के चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम PE अपॉन EQ फाइंड कर लेते हैं। PE अपॉन EQ हम यहाँ पे निकाल के देख रहे हैं, तो PE कितना है 3.9 अपॉन EQ कितना है 3, ठीक है ना। सेंटीमीटर है यहाँ पे दोनों का यूनिट, तो लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.3, 3 बन जा 3, 3 3 से 9, ठीक है ना, 1.3 यहाँ पे आ गया। अब हम बिल्कुल सेम रेशियो उधर लेंगे, इधर हमने PE अपॉन EQ लिया तो हम इधर PF अपॉन FR लेंगे, PF अपॉन FR, ठीक है। तो PF है 3.6 सेंटीमीटर एंड FR है 2.4 सेंटीमीटर। इसे सॉल्व करते हैं। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 12 से और डिविजिबल है दोनों नंबर, अच्छा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 7 डेसिमल प्लेसेस हैं इस वजह से, तो 12 से कट करेंगे, 12 3 जा और ये हो जाएगा 12 2 जा, ठीक है ना। 3/2 आ गया, 3/2 को सॉल्व करेंगे तो 1.5 आएगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो दोनों रेशियो हैं PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ 1.3 है या 1.5 है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर रेशियो ही इक्वल नहीं है तो हमें आगे और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर रेशियो इक्वल नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे कोई क्राइटेरिया सिमिलरिटी के लिए यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये जो है जो साइड्स दे रखी हैं EF और QR, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है। Therefore EF is not parallel to QR, ठीक है ना। यहाँ पे साइड्स का रेशियो इक्वल नहीं है। मान के चलिए अगर ये साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता, ठीक है, तो फिर ये पैरेलल हो जाते। क्यों हो जाते? अगर ये साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाता और इनके बीच का एंगल तो ऑलरेडी कॉमन यानी इक्वल है ही, ठीक है, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो जाते। सिमिलर में क्या होता है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, रेशियो इक्वल नहीं आया, ठीक है। तो रेशियो इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर रेशियो इक्वल आ जाता तो इसका मतलब EF इज पैरेलल टू QR हो जाता, ठीक है ना। बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम नेक्स्ट 2 केसेस को सॉल्व करके चेक कर लेंगे
और वहाँ पे आपको कंडीशन मिल जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करके देखना है, ठीक है। वहाँ पे आपको पता चलेगा अगले केसेस में कि ये इसके पैरेलल है या फिर नहीं है। मेथड आपका सेम यही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन फिगर, if LM is parallel to CB and LN is parallel to CD, prove that AM upon AB is equal AN upon AD, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत अच्छे से इस पे ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन जो गिवन है वो ये है कि LM is parallel to CB। अब फिगर में आप चेक करिए, LM is parallel to CB। LM ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है CB के, ठीक है। और ये LM और CB कौन से ट्रायंगल में आ रही है, अब आप चेक करेंगे तो ABC आपका ट्रायंगल है, ठीक है। अब इसका मतलब हमें नीचे वाले ट्रायंगल पे ध्यान नहीं देना है, हमें जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन यूज करेंगे। और कहाँ यूज करेंगे, जिस ट्रायंगल में वो कंडीशन फॉलो हो रही है। LM और CB की बात कर रहे हैं, LM और CB आपका इस ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में, ठीक है। अभी हम थोड़ी देर के लिए नीचे वाले ट्रायंगल पे ध्यान नहीं देंगे। जो मैंने कलर किया है बस इस कलर्ड ट्रायंगल पे ध्यान देंगे, दैट मींस ट्रायंगल ABC, ओके, क्योंकि इसी के अंदर की कंडीशन गिवन है। तो हम यहाँ पे इसे जो है प्रूफ करेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, क्योंकि मुझे पता है ABC ट्रायंगल की जो कंडीशंस दी गई हैं हम उससे अभी लेके चलेंगे। इन ट्रायंगल ABC LM इज पैरेलल टू CB, ये क्या है, गिवन है। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर जैसे ABC में एक साइड BC के पैरेलल उसी के अंदर एक लाइन ड्रॉ की हुई है LM, ठीक है। इस ट्रायंगल ABC के अंदर ABC में एक साइड BC है, उसके पैरेलल उसके अंदर एक लाइन को इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, और वो भी कैसा, पैरेलल, ठीक है ना। LM या फिर ML कुछ भी कह दीजिए, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, ये गिवन है। दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था हम लोगों ने, किसी भी ट्रायंगल के अंदर किसी भी साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की हुई है, जिसे हम लोगों ने BE लेट किया था, अगर ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है तो फिर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो AD अपॉन DB इज इक्वल AE अपॉन AC, ठीक है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि साइड्स करस्पॉन्डिंग, जो एक साइड जिस प्रकार से हम साइड्स का रेशियो लेंगे दूसरी साइड में उसी प्रकार से हमें साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। जैसे AD अपॉन AB अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो इधर हमें AE अपॉन AC लेना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे AD अपॉन DE लेते हैं तो हमें यहाँ AB अपॉन BC लेना पड़ेगा, इक्वल होंगे। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो बस वही आपको यहाँ करना है कि ऊपर वाले ट्रायंगल में BC के पैरेलल दे रखा है ये ML, ठीक है ना। इन्होंने कह दिया LM इज इक्वल CB, LM इज पैरेलल, LM इज पैरेलल टू CB, दैट मींस करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम इक्वल कर देंगे। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आप लेंगे क्या, ये मायने करता है यहाँ पे कि जो मुझे प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए ध्यान से, AM अपॉन AB की बात कर रहे हैं, AM अपॉन AB की बात कर रहे हैं, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे लेके चलेंगे। हम यहाँ AM अपॉन MB लिख सकते हैं, कर सकते हैं। हम AM अपॉन MB इज इक्वल AL अपॉन LC लिख सकते हैं, बट हमें AM अपॉन MB नहीं चाहिए ना, हमें AM अपॉन AB चाहिए। तो हम AM अपॉन AB करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर AM अपॉन AB। इसी तरीके से हमें दूसरी वाली साइड्स का रेशियो लिखना है। हमने AM अपॉन AB लिखा तो हम यहाँ AL अपॉन AC लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, AL अपॉन AC लिखेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे AM अपॉन MB लिखते तो हम यहाँ AL अपॉन LC लिखते, कोई बात नहीं,
ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मुझे प्रूफ ये करना था AM अपॉन AB, इसलिए मैंने AM अपॉन AB लिया। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड कंडीशन जो गिवन है वो ये है, LN इज पैरेलल टू CD, LN इज पैरेलल टू CD। अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इसकी, अब इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको कुछ नहीं, वही सेम इसी तरीके से आपको राइट करना है इन ट्रायंगल ADC। अब नीचे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले ट्रायंगल को भूल जाते हैं। इस वाले ट्रायंगल में आपका जो ये कंडीशन गिवन है, LN इज पैरेलल टू CD, क्या है, हम यहां लिखेंगे LN इज पैरेलल टू CD। ये कंडीशन है गिवन। अगर ये कंडीशन गिवन है, ये वाली साइड इस वाली साइड के अगर पैरेलल है, दैट मींस देयरफॉर अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो फिर वही कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। बट जो कंडीशन जिस तरीके से हमने ऊपर फॉलो की थी वही कंडीशन हम नीचे फॉलो करेंगे। मतलब AN अपॉन AD, हमने AN अपॉन ND नहीं लिखा, लिख सकते हैं लेकिन लिखा नहीं, क्योंकि मुझे AN अपॉन AD चाहिए, ठीक है ना। तो AN अपॉन AD इज इक्वल AL अपॉन AC, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। बस यही करना था आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। AM अपॉन AB इज इक्वल AL अपॉन AC, AN अपॉन AD इज इक्वल AL अपॉन AC, मतलब इसकी जो RHS है वो इक्वल है। AL अपॉन AC यहाँ पे भी है, AL अपॉन AC यहाँ पे भी है, RHS इक्वल है, दैट मीन्स इनके LHS भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए कि AL अपॉन AC जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो यहाँ से AL अपॉन AC की वैल्यू ये वाली उठा के AL अपॉन AC की वैल्यू AN अपॉन AD यहाँ रख देंगे, ठीक है ना, तब भी ये दोनों इक्वली तो आ जाएंगे। तो आप किसी प्रकार से भी सोच के यहाँ पे रख सकते हैं। हमने क्या बताया आपको, हमने ये कहा कि RHS अगर इक्वल है तो इसका मतलब LHS भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो वही हमें रिजल्ट मिला फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, LHS और RHS इनके इक्वल है, तो LHS को भी हम राइट कर सकते हैं इक्वल AM अपॉन AD इज इक्वल AN अपॉन AD। ये आपका प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। थैंक्स प्रूफ, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सेम इसी मेथड से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम वही मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। इन फिगर इफ DE is parallel to AC and DF is parallel to AE, prove that BF upon FE is equal BE upon EC। ये आपको प्रूव करना है। अब वही कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो कंडीशन गिवन है बस उसी का हमें पहले यूज करके चलना है, और वहीं से फिर स्टेप बाय चलते जाएंगे और फाइनली आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन गिवन है DE is parallel to AC, DE is parallel to AC। चेक करेंगे DE और AC कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है, DE और AC। तो आप देखेंगे कि DE आपका ये है, ठीक है, ये है आपका DE, थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देता हूं, DE और AC, ठीक है, ये है। तो यहाँ पे DE और AC जो है देख पा रहे हो किस में आ रहा है, इस पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। DE और AC इस पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है, ABC में आता है, ठीक है। तो अभी आपको ये जो दो लाइंस दिख रही है ना, ये और ये, इसको अभी आपको भूल जाना है, ठीक है। दिमाग में बिठाइए कि ये और ये लाइन यहाँ पे है ही नहीं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे DE और AC आपका ट्रायंगल ABC में आ रहा है,
इन ट्रायंगल एबीसी, अभी पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं एबीसी के, इसमें गिवन है DE इज पैरेलल टू AC, क्या है गिवन, ठीक है। अब किसी भी ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ABC में AC के पैरेलल उसी के अंदर एक लाइन ड्रॉ की हुई है DE, ठीक है ना, इसके पैरेलल यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की है, दैट मींस इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे, हम लिख सकते हैं BD अपॉन DA अपॉन BE अपॉन EC। अभी हम इसको तो नहीं लेके चल रहे, अभी इस वाली लाइन से हमें कोई मतलब नहीं है, इस पॉइंट से भी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं BD अपॉन DA अपॉन BE अपॉन EC, बट अब हमें देखना है कि मुझे जो मैं ले रहा हूँ साइड्स का रेशियो जो मैं ले रहा हूँ, क्या वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है BE अपॉन EC मिल रहा है, जो हम ले रहे हैं BE अपॉन EC, BD अपॉन DA, जिसमें हमें BE अपॉन EC मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे ये रेशियो ले सकते हैं, क्योंकि ये हमें चाहिए भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे DE इज पैरेलल टू AC, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए therefore BD अपॉन DA इज इक्वल BE अपॉन AC, ठीक है, इक्वेशन 1। बस इतना करना था। अब हमें क्या करना है, सेकेंड कंडीशन को लेके चलना है, ठीक है। वहां से भी मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। तो फिर देखिए ध्यान से, DF और AE किस में आ रहा है, DF और AE, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे इस C का हमें कोई मतलब ही नहीं है, इसका मुझे कोई यूज नहीं मिल रहा है। DF और AE, DF, ठीक है, और AE, बस यहीं तक की बात हो रही है, आगे की बात ही नहीं कर रही, तो इसको हम भूल जाएंगे। अब हमें क्या लेना है, अब हमें लेना है ये वाला ट्रायंगल जिसमें F भी आ जाए और E आ जाए, बस यहीं तक की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से कलर कर लेते हैं, मतलब ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। जिसमें अब आगे को भूल जाइए, जिसमें एक ट्रायंगल है ABE, ठीक है ना, ABE, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो अभी मैं एक बार यहाँ पे लिख लेता हूं, इन ट्रायंगल ABE, इस ट्रायंगल में ABE में DF और AE पैरेलल हैं, DF और AE क्या है, पैरेलल है, क्योंकि गिवन है, ये जो पैरेलल है वो गिवन है, मैंने नहीं कहा कि ये और ये पैरेलल है, ये गिवन है, DF इज पैरेलल टू AE, गिवन है। अगर ऐसा है, अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल उसके अंदर दूसरी साइड कोई उन्होंने ड्रॉ की हुई है, वो भी पैरेलल, तो इस कंडीशन में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे BD अपॉन DA, देयरफॉर BD अपॉन DA इज इक्वल, BD अपॉन DA इज इक्वल BF अपॉन FE, ठीक है। इसी ट्रायंगल की तो बात कर रहे हैं हम, और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसमें BF अपॉन FE आएगा, वो मैंने यहाँ पे राइट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड भी है, मुझे यहाँ पे मिलेगा, क्या मिलेगा, ध्यान से चेक करिए कि इनका जो LHS है BD अपॉन DA, LHS इक्वल है, दैट मीन्स RHS भी इक्वल होगा, ठीक है। BE अपॉन EC इज इक्वल BF अपॉन FE, तो फिर ये दोनों पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे BF अपॉन FE, ये वाला जो है इस वाली के इक्वल होगा BE अपॉन EC, और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।